जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग को जानना है अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए आपका जो आज ये क्लियर कर रहे थे कि अर्धचालक है क्या। तो अर्धचालक देखिए, अर्धचालक वैसा पदार्थ है जिससे कि जनरल अवस्था जैसे समान अवस्था है घर की, जैसे घर में हम कोई भी पदार्थ को यूज करते हैं तो उस तरह से कोई भी जनरल पदार्थ होता है जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, तो इन सबसे जो विद्युत धारा आर पार नहीं हो पाती है, ये पदार्थ जो है अर्धचालक कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें समान अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है वह अर्धचालक कहलाती है। और जैसे कि जर्मेनियम सिलिकॉन इत्यादि। उसके बाद जो अर्धचालक 2 तरह के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक वो होता है जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, और होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन न तो बाहर निकल पाता है और न ही अंदर जा पाता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, वो चलता नहीं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा है इसका मतलब वहां विद्युत धारा बह नहीं रही है। इसलिए जो शुद्ध अर्धचालक में जो बिजली जो विद्युत धारा जो आर पार नहीं हो पाती है वो हो जाता है शुद्ध अर्धचालक। और इसे नैज अर्धचालक और आंतरिक अर्धचालक भी बोलते हैं, जैसे कि उसमें आता है जर्मेनियम सिलिकॉन। उसके बाद आता है अशुद्ध अर्धचालक। जब हम शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं तब जो फिर नया जो अर्धचालक बनता है उसे हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें अशुद्धि 2 तरह की मिलाई जाती है, एक त्रिसंयोजी जो अशुद्धि मिलाई जाती है, पंच संयोजी। त्रिसंयोजी यानी 3 संयोजकता वाला तत्व जब मिलाया जाता है, और पंच संयोजी यानी 5 संयोजकता वाला जब तत्व मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक हो जाता है कि जब अशुद्ध अर्धचालक में जो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है वह अर्धचालक जो है पी टाइप अर्धचालक कहता है। और पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, और जैसे कि इंडियम और गैलियम। उसके बाद आता है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है कि जब अशुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तब जो नया अर्धचालक बनता है वह जो है एन टाइप अर्धचालक करता है। और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और होल कम होता है, और जैसे कि हो जाता है आर्सेनिक एंटीमनी। और होल होता क्या, तो होल होता है कि इलेक्ट्रॉन का वह स्थान जिसमें वर्तमान में इलेक्ट्रॉन जहां पर नहीं होता, यानी है ये इलेक्ट्रॉन का ही स्थान लेकिन ये खाली है, इलेक्ट्रॉन का स्थान है ये लेकिन खाली स्थान है, तो इसलिए जो ये होल कहलाता है। तो ये होल आप समझ गए। उसके बाद आता है कि अर्धचालक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अर्धचालक में जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक की क्षमता भी बढ़ जाती है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब अर्धचालक की क्षमता तापमान को बढ़ाया जाएगा तो उसकी जो क्षमता क्या होगी, तो बढ़ेगी या घटेगी या बराबर रहेगी, स्थिर रहेगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए पॉइंट याद रखना जरूरी है कि जब अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक की क्षमता भी बढ़ती है। उसके बाद आता है अर्धचालकों में धारा प्रवाह दोनों दिशा में हो सकती है, वो भी आसानी से। ऐसे समान अगर कोई तत्व है तो उसमें विद्युत धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, एक ही समय पर 2 दिशा में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लेकिन अर्धचालक में हो सकता है तो दोनों दिशा में आसानी से। उसके बाद आता है कि अर्धचालक की क्षमता को कम या ज्यादा किया जा सकता है, अर्धचालक की क्षमता को हमेशा कम या ज्यादा किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि डोपिंग करके जो इसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनाया जा सकता है। अर्धचालक में जो डोपिंग करके जो कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बनाए जाते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, तो ये सारी चीजें बनाई जाती है जो कि मोबाइल में यूज होता है, सॉफ्टवेयर बनाने में, चार्जर बनाने में, इस सब में जो इसका यूज होता है डायोड ट्रांजिस्टर का। उसके बाद आता है अभी जो अपनी डोपिंग की चर्चा की, आखिर ये डोपिंग है क्या। तो अर्धचालक की क्षमता को बढ़ाने या घटाने के लिए जो है जब हम उसमें कोई अशुद्धि या धातु मिलाते हैं तब यही पूरी प्रक्रिया जो डोपिंग कहलाती है। यानी कि किसी भी अर्धचालक में जब हम कोई नया धातु मिलाते हैं तो वही प्रक्रिया जो डोपिंग कहलाती है। तो ये जो आप लिख लीजिए और वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके माइंड में जो सेट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।